नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत हम कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान से उठे ऐसे विवाद से जिसने धार्मिक रूप और रंग ले लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी उठाने से महज एक कदम दूर है। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। लेकिन अब इसी सेमीफाइनल मैच की एक तस्वीर ने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का गुस्सा भड़का दिया। दरअसल मैच के दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। चूंकि ये महीना रमजान का है, इसलिए कुछ लोगों ने शमी के रोजा न रखने पर आपत्ति व्यक्त कर दी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने रोजा न रखने पर मोहम्मद शमी को गुनहगार बता दिया है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। शमी ने रोजा नहीं रखा, इस पर जमकर विवाद हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरु ने उन्हें इस पर आपत्ति व्यक्त की है। एक और मुस्लिम शिया मौलाना याशूब और बीजेपी के राकेश त्रिपाठी, दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश के प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। मोहम्मद शमी के कोच हैं बदरुद्दीन, और इस समय हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शमी के कोच मौजूद हैं। हम आपको सीधे नितिन के पास लिए चलते हैं। ओवर टू यू नितिन, बात कीजिए। शुक्रिया सही जी। बदरुद्दीन साहब, सबसे पहले तो आज तक पे आने का आपका शुक्रिया। मैं आपसे दो तीन चीजें बड़ी तफसील से समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कोच हैं, आपने मोहम्मद शमी को बचपन से देखा है, उनको खिलाड़ी बनने में उनकी मदद की है। तो इन सालों के दौरान भी बहुत सारे रमजान के मौके आए होंगे जब मोहम्मद शमी खेल में मशगूल होने की वजह से शायद रोजा नहीं रख पाए होंगे। एक कोच के नाते आपका क्या इस पर नजरिया है? क्या एक खिलाड़ी, उसके लिए अपना खेल जरूरी है, या फिर हम अगर ये कहें कि अगर वो देश के लिए खेल रहा है तो रोजा बाद में भी रख सकता है, जैसे कि उनके बड़े भाई भी कह रहे थे? एक कोच के नाते आपका क्या इस पर टेक है? देखिए, बिल्कुल बाद में रख सकता है। पहले देश है, देश से आगे कुछ भी नहीं है। देश के आगे अगर आप ये जो भी मौलाना जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे उनकी ज्यादा हो सकता है, मुझे ज्यादा नॉलेज हो इस्लाम की, मुझे कम नॉलेज है, लेकिन हमारे इस्लाम इतना छोटा, इतना कम नहीं है कि उसे कम लेके आकर हैं कि बहुत सारी सिकुड़ जाए एक जगह। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे उसमें यह है कि अगर बीमार हैं बहुत ज्यादा तो आप रोजा नहीं रख सकते, आप उसको बाद में रख सकते हैं रोजा। और ये तो देश के लिए खेल रहा है, आप उसके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। पहले देश है और सब चीजें बाद में। ये जो जो भी कर रहे हैं, ये देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी हालत में भी। और इन ये चीजें ये नहीं सोच रहे कि आपका देश कहाँ पहुंचा हुआ है, आप कुछ फाइनल में खेलना है, वो फाइनल खेलने है आपकी टीम को, और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। और अब मनोबल कितना गिरता है सारे खिलाड़ियों का। वो तो देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, रोजा भी छोड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपका नाम होगा उससे। और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। किसने किसने हक दे दिया आपको बेवकूफी की बातें करने का भाई? अच्छा, एक छोटी सी चीज और, मैं चूंकि आपने उनको बचपन से देखा हुआ है, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है कि जब मोहम्मद शमी इससे पहले भी रमजान के दौरान रोजा ना रखे हो और वो खेल के प्रति अब उनका समर्पण रहा हो, और उन्होंने आपसे कुछ कहा हो कि कोच साहब मैं रोजा खेल रहा हूँ, इस वजह से नहीं रख रहा हूँ?
देखिए लोकल मैचेस जब खेलता था, वो लोकल मैचेस में कई बार उन्होंने रोजा रख के भी क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं है कि वो रोजा रख के क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन इंटरनेशनल खेल रहा है वो भाई। वो ऐसे क्लब का मैच नहीं खेल रहा है कोई। वहां पे कितना प्रेशर होता है, सारी वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे तो आप ये है कि आप पानी पीने बाहर बैठ सकते हैं, आप पानी पीने के लिए बाहर आ जाएं, कुछ कर ले, बाहर बैठ जाएं, कुछ रेस्ट कर ले, कुछ करने के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पे तो वहां पे रेस्ट नहीं कर सकते आप। आप क्या बोलेंगे शमी को, अगर इस वक्त आप आपको सुन रहे हो मोहम्मद शमी, आप क्या कहेंगे शमी को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए? इन सब बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये कोई बेवकूफी की बातें हैं, आप इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और आप जैसा अभी तक एफर्ट करते आए हैं अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, वही एफर्ट करिए और अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से चैंपियन बनाकर वापस लाइए। बिल्कुल सही जी। बहुत धन्यवाद नितिन। हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बात कर रहे थे। अब समर्थ श्रीवास्तव के पास लखनऊ लिए चलते हैं। खालिद रशीद फिरंगी उनके साथ इस समय मौजूद हैं। समर्थ प्लीज बात कीजिए, ओवर टू यू। हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन ईदगाह मौलाना फिरंगी मैली साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। किस तरह से आप पूरी कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं? मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेटर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनका प्रॉपर योगदान है, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो बरेली के मौलाना का बयान आ जाता है कि उन्होंने गलत कृत्य किया है, रोजा ना रखना और पहले खेल के प्रति अपनी भावना दिखाना गलत है। ये अपने मुल्क के लिए क्रिकेट के ज़रिए से मोहम्मद शमी के जो खिदमात हैं वो आप सब बेहतर जानते हैं। जहाँ तक रोज़े का सवाल है तो रोज़ा अल्लाह ताला ने हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया है, लेकिन उसी के साथ ये कंडीशन भी आयद की है कि अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो वो चाहे तो उसके लिए ऑप्शनल है कि वो रोज़ा ना रखे। लिहाजा इस केस में चूँकि शमी जो थे वो ऑलरेडी सफ़र में थे, तो अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। इसमें उनको निशाना बनाना या उन पर उंगली उठाना बिलकतई तौर पर भी मुनासिब नहीं है। सत्यम आपका, सत्यम श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी होता है मैदान में एनर्जी ड्रिंक लेना, और अगर वो बिना खाए पिए भूखे प्यासे अगर खेलता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे इसका कितना असर पड़ सकता है? सर भाई, बात तो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक की नहीं है, बात तो पानी की भी है ना जी। रोजे में पानी भी नहीं आप पी सकते तो आप खेल भी नहीं सकते। और ये पहली बार नहीं है, बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब आप क्रिकेट की मैं बात करता हूँ कि रमजान का महीना हो या रोजा हो, क्रिकेटर्स मैच वाले दिन रोजा नहीं रखते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, और ये बड़ी मिसाल है क्योंकि ये मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है। 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया में। गर्मी का वो मौसम था और तब भी रमजान चल रहे थे। और मैंने वसीम अकरम साहब से एक बार पूछा, मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल होता होगा कि आप रोजे रख के वर्ल्ड कप जीत गए, इतनी गर्मी में मैच खेलते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग मैच के दिन रोजा नहीं रखते थे। और उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होंगे जो ये मैनेज कर पाते हैं वनडे मैच खेलना या टेस्ट मैच खेलना, जो आपको 7-8 घंटे मैदान पर रहना पड़ता है बिना रोजे के। तो उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, मैच से पहले रख लेते हैं या फिर मैच के बाद रख लेते हैं, जैसे अभी हम सुन भी रहे थे। सो मैच के दिन ये पहली बार नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने, और सिर्फ इंडियन नहीं, किसी पाकिस्तानी या किसी खिलाड़ी ने रोजा ना रखा हो, और शायद आखिरी मर्तबा भी नहीं जी। 10 ओवर में 3 विकेट। विक्रांत, हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या रोजा रखकर ये पॉसिबल था? रोजा रखकर शायद वो खेल नहीं पाते। और ये क्या पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं हिंदुस्तान के लिए? इससे पहले जहीर खान फास्ट बॉलर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए, इरफान पठान आए, उससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंडिया की कप्तानी की है। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन सबसे पूछता था कि क्या रोजे में आप मैच खेल पाते हैं? वो कहते नहीं। बिल्कुल ठीक विक्रांत, बहुत धन्यवाद आपका। विक्रांत गुप्ता दुबई से हमारे साथी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमें जानकारी दे रहे थे। हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।